तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले एक कट ऑफ की वीडियो डाली थी, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि ये कट ऑफ गलत है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ लगाई है, किस बेसिस पर लगाई है और इतनी कट ऑफ क्यों जा सकती है, क्या चांस है इसके? तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जनरल एरिया के बारे में। जो जनरल एरिया है पंजाब का, पंजाब में सिर्फ 2 एरिया है, एक जनरल और एक बॉर्डर। तो बॉर्डर एरिया को भी मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो आप पूरा देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के जनरल एरिया मेल कैंडिडेट के बारे में, जो यूआर कैटेगरी से है, यानी कि जनरल कैटेगरी से है। 212 वैकेंसी है और जो मेडिकल के लिए पास किए गए हैं मेडिकल के बाद, वो 424 बच्चे हैं। मेडिकल में 8 गुना बच्चों को पास किया गया था वैकेंसी का, और वैकेंसी का 2 गुना पास किया गया है। और अगर आप देखोगे तो इसका ये पूरा-पूरा 2 गुना है। किसी-किसी स्टेट में जो लगभग 3 गुना भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिकल पास रेशियो है बहुत ही कम होता है। इसलिए वहाँ पर ऐसा किया जाता है। पर जो पंजाब स्टेट है, यहाँ पर जो कैंडिडेट है मेडिकल में, वो बहुत ही ज़्यादा पास हो जाते हैं। और बात करते हैं कि 2 गुना बच्चों को बुलाया गया है। अब अगर आप टोटल देखोगे नीचे तक, और जो पास कैंडिडेट हुए हैं, जो बुलाया गया है उनको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें 2 गुना बच्चों को ही बुलाया गया है। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये पूरा-पूरा 2 गुना ही बैठ रहा है। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो डीएमई की जो कट ऑफ क्या लगी है, तो जो यूआर की जो कट ऑफ लगी है, वो 85 लगी है। और उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की 80 लगी है और ईडब्ल्यूएस की 63 नंबर लगी है और एससी कैटेगरी की भी 80 नंबर ही लगी है। ओबीसी और एससी में 0.1 मार्क का ही डिफरेंस है, नहीं तो ये जो कट ऑफ लगी है बिल्कुल ही बराबर लगी है। तो मैंने बोला था कि जो आपकी कट ऑफ है, ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाली है फाइनल में। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसा बोल रहे थे कि नहीं ये गलत कट ऑफ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपने रैंक मित्रा या आरडब्ल्यूए पर अपनी रैंक चेक करी होगी, जो आपका आंसर की था उसके लिंक से, तो आपने एक बार नोट किया होगा, जो भी पंजाब से है, मैं जनरल एरिया की बात कर रहा हूँ। तो जनरल एरिया में ना, जो ये 100 नंबर से प्लस वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। 100 नंबर से प्लस वाले बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट हैं। क्योंकि मैंने उसमें कैटेगरी वाइज़ ही देखा था यूआर का। तो यूआर में लगभग आप मान सकते हो कि 200 से 250 बंदे ऐसे हैं, जिनका स्कोर 120 प्लस है। तो आप इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो 120 वाले फिज़िकल में रह गए हों, पर जो पंजाब स्टेट है आपको भी पता है, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा होता है जो फिज़िकल में पास नहीं कर पाता, जिसके अच्छे नंबर हों। जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो और भी अच्छी फिज़िकल और मेडिकल की तैयारी करके जाता है। तो 120 नंबर वाले बहुत हैं, और आप अगर एन एवरेज देखोगे ना, अगर आपने जब फिजिकल के वक़्त जो पंजाब के कैंडिडेट से आप उनसे मिले होंगे और उनसे आपने नंबर पूछा होगा, तो एवरेज जो स्कोर है ना वो 100 बता रहे हैं, जो बच्चे हैं। क्योंकि जब मैं भी फिजिकल देने गया था, तो मेरे साथ 100 के आस-पास वाले बहुत थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारी जो रनिंग हुई थी, उस टाइम लगभग साढ़े 300 बच्चे आए थे, जिसमें से लगभग 100 प्लस बच्चे थे जो पंजाब से थे, और उसमें भी बात करते हैं 95 से लेकर और 105 तक बच्चों के नंबर हैं। और अगर बात की जाए 100 नंबर पर ना, तो लगभग अगर आप मान लो 1000 वैकेंसी है ना, तो 500 ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 नंबर हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ही कम जाएगी। जो पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ की जो कट ऑफ है ना, टोटली 25-25 नंबर बढ़ती ही बढ़ती हैं। अगर आप पिछले साल का भी उठाकर देखोगे, तो वहाँ पर फाइनल तक ना 20 से लेकर 25 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी ही है। तो आप ये उम्मीद लेकर नहीं चलना कि मेरे तो 5-6 नंबर 7 नंबर ज़्यादा है अब कट ऑफ से, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे 2024 में 25 नंबर ज़्यादा थे फाइनल, अपना जो रनिंग का जो मेडिकल का एक ही साथ लगा था, उससे मेरे 29 नंबर ज़्यादा थे। मेरा तब भी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और मैं इसी उम्मीद में बैठा था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने आगे की तैयारी भी नहीं करी और बाद में पछताया मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अगला एग्ज़ाम हुआ उसमें भी मेरे नंबर कम ही रह गए। तो मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके नंबर अगर 5 ज़्यादा है या 50 ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी साथ में रखना। 50 वालों का तो पंजाब में आराम से हो ही जाएगा, उनको तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जिन जो 5 से लेकर 20 तक है ना, 500 लेके 20 तक, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी साथ में रखना, मेडिकल देने ज़रूर जाना, पर नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी रखना। क्योंकि कट ऑफ में ना बच्चे पॉइंट 0.1 नंबर से भी रह जाते हैं, 0.11 नंबर से भी रह जाते हैं। तो जो कट ऑफ है, वो कुछ नहीं पता कहाँ पर चली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके जो नंबर है उससे 0.1 ज़्यादा कट ऑफ लग जाए।
तो इसमें आप किसी को दोष तो नहीं ठहरा सकते ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी साथ में रखना। और जो कट ऑफ की बात है, कट ऑफ तो इसी के आस-पास ही रहेगी। आप फाइनल में चेक कर लेना और फिर कमेंट भी कर देना, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, जो बॉर्डर एरिया से जनरल कैटेगरी है। जो वैकेंसी की बात करते हैं, 306 वैकेंसी है और 2 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 612 मेडिकल के लिए। 2 गुना बच्चे पूरे हैं और जो इनकी जो कट ऑफ लगी है 78 नंबर पर लगी है और इसका जो फाइनल का चांस है वो 93 के आसपास ही रहेगा। 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर आप एवरेज लगाकर चलो तो 90 तो प्लस मेरे ख्याल से चला ही जाएगा। नया 90 के आसपास रह सकता है कट ऑफ। अब ये जो कट ऑफ है ये मायने करता है कि जनरल एरिया की कट ऑफ कितनी जा रही है। क्योंकि जो बॉर्डर एरिया के बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको जनरल एरिया में काउंट कर लिया जाता है अगर उनके अच्छे नंबर हो। तो इसका जो जो कट ऑफ बनती है ना फाइनल, तो उसमें बहुत ही ऊपर-नीचे होता है। इधर के बच्चे उधर भेज दिए जाते हैं। बॉर्डर एरिया वाले जनरल की सीट ले जाते हैं जनरल एरिया की, पर जनरल एरिया वाले बॉर्डर की सीट नहीं ले पाते। पर एक बात है, जो बॉर्डर एरिया है उसकी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। अपना 500-600 वैकेंसी है ना जो जनरल एरिया से ज़्यादा है बॉर्डर एरिया की। तो बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ है वो कम ही लगेगी क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा वैकेंसी है और बॉर्डर एरिया में वैकेंसी हर बार ज़्यादा आती है और कट ऑफ हर बार कम ही जाती है जनरल एरिया से। तो जनरल एरिया से कम ही लगेगी कट ऑफ। तो फिर भी अंदाज़ा लगाया जाए तो 93 के आसपास रह सकती है, 5 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है। और उसके बाद करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो वैकेंसी है 159 और इसका डबल बुलाया गया है मेडिकल के लिए, 2 गुना ही है और 71 कट ऑफ लगी है इनकी मेडिकल के लिए। और इनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 85 के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस 5 नंबर हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की देखा जाए तो 76 वैकेंसी है और मेडिकल के लिए 152 बच्चे को बुलाया गया है। डबल ही है इसका, 2 गुना ही है। और जो अगर इसकी बात करी जाए कट ऑफ की तो 55 नंबर कट ऑफ है। कट ऑफ बहुत ही कम लगी है इसकी। पर हाँ, एक बात याद रखना, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जंप मारती है। मैं हर बार कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जंप मारती है। तो फिर भी इसके जो एक अंदाज़ा लगाया जाए 70 के आसपास हो सकता है, प्लस 10 नंबर तक, 80 नंबर तक जा सकता है, 80 से 85 भी हो सकता है प्लस में। ये बात है अगर कितने बच्चे मेडिकल पास कर रहे हैं। अच्छे नंबर वाले पास करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ हाई जाएगी, कम से कम 30 नंबर भी ऊपर चली जाएगी। अगर लो नंबर वाले बच्चे पास कर रहे हैं तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। क्या पता 60 पर ही फाइनल हो जाए, 65 पर ही फाइनल हो जाए। तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ 70 के आसपास एवरेज मान सकते हो, 10 नंबर प्लस भी मान सकते हो और 5 नंबर कम भी। अगर 65 नंबर भी है तो भी सिलेक्शन के चांस हैं इसमें। और बात करते हैं अब एससी की, 221 वैकेंसी है। ओबीसी से वैकेंसी तो ज्यादा है और कट ऑफ भी पर ज्यादा ही लगी है क्योंकि पंजाब में एससी जो कैंडिडेट हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। इसके कारण है ना जो इसकी कट ऑफ भी ज्यादा लगी है, क्योंकि आप देखोगे ना कि पंजाब में सबसे ज्यादा एससी कैंडिडेट ही हैं। और जो इनकी जो कट ऑफ लगी है वो भी 85 ही लगी है और जो जनरल एरिया की वो भी 80-80 बराबर ही लगी है और इनकी भी 85 लगी है। तो अब जो जनरल एरिया है उसकी तो कम लगी है, पर उनकी जो आप देखोगे ना फाइनल में नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे और जो बॉर्डर एरिया है उनके नंबर इतना नहीं बढ़ेंगे। तो जो बॉर्डर एरिया पर है उसमें भी आप मान सकते हो कि अगर आपके 85 नंबर है ना तो सेफ फील कर सकते हो थोड़ा सा अपने आप को। पर नेक्स्ट ईयर की तैयारी रखना, मैं आपको भी बोल रहा हूँ। और बता दिया है कि 90 के आसपास तो गेम घूमेगी घूमेगी सबकी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं। 99 अगर नंबर है ना किसी के तो लगा लो 100-150 बच्चे हैं जो 100 नंबर पर घूम रहे हैं। ज्यादा ही होंगे, 100-250 बच्चे होंगे जिनके 100 नंबर होंगे। और 95 से लेकर 105 के बीच में 600-700 बच्चे होंगे, क्योंकि एवरेज स्कोर बच्चों का यही है पंजाब। कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसमें क्या ही कर सकते हो क्योंकि बच्चों का एवरेज स्कोर ही इतना है। माना कि बहुत से बच्चों को जो नॉर्मलाइजेशन दी गई है एसएससी की तरफ से 1 नंबर की दी गई है, 2 नंबर की दी गई है,
पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 16-16 और 20-20 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिली है। तो ये बात मत भूलना और ये बात मत समझ कर बैठ जाना कि हाँ भाई सबको तो 1-2 नंबर ही मिला है नॉर्मलाइजेशन, तो कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी। बढ़ सकती है कट ऑफ, क्योंकि मेरे दोस्त को ही 16 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिली है। उसके 85 नंबर थे और 85 से जंप करके वो सीधा 96 पर पहुंच गया है। तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी पंजाब की, ज्यादा भी जा सकती है इससे, कम भी जा सकती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मेडिकल के ऊपर, मेडिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, मेडिकल कितना हार्ड हो रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कट ऑफ किस कारण से बनाई थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले साल का कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। मेडिकल के लिए अभी भी उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे एक दिन में, पर पिछली बार जो मेडिकल में जो बच्चे बच रहे थे रनिंग के बाद, वो लगभग 30-40 बच्चे बच रहे थे। पर अब सिर्फ मेडिकल में ही 150 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसमें से 100 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। तो मेडिकल आपका थोड़ा सा इस बार फटाफट और हार्ड होने वाला है, याद रखना। और डॉक्टर के सामने कोई चालाकी मत दिखाना, आराम से अपने आप को ठंडा रखना, क्योंकि वहां पर जो फौजी ऐसे फौजी होते हैं वो गालियां वगैरह भी देते हैं अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो, और बहुत ज्यादा बच्चे बहुत सारे बच्चों से ऐसी ही बात करते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि हमको तो रिस्पेक्ट चाहिए यहाँ पर, तो भाई अपनी रिस्पेक्ट को घर पर रख कर जाना अगर मेडिकल पास करना है, और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना वहां पर, तभी आप मेडिकल पास कर पाओगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है कि हम तो अपनी मर्जी करेंगे, डॉक्टर कौन होता है हमें फेल करने वाला, भाई कर देते हैं वो। आप फिर कोर्ट के चक्कर मारते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। वो उसका हक होता है, वो उसने तो बस इतना ही बताएगा कोर्ट में कि ये बच्चा बदतमीजी कर रहा था। और याद रखना वहां पर साथ में जो कैंडिडेट होते हैं ना वो भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ेंगे वहां पे। तो इस बात का याद रखना, दिमाग ठंडा रखना, और हंसी मजाक में ही लेना सब चीजें वहां पे। और मेडिकल की अच्छे से तैयारी करके जाना, किसी की बात पर भरोसा मत करना कि मैं इतने पैसे दे दो मेरे को, मैं आपका मेडिकल क्लियर करवा दे रहा हूँ। और किसी कैंडिडेट पर भी भरोसा मत करना कि हाँ हाँ हमें पता है, आप टेंशन मत लो, हम आपका भी क्लियर करवा देंगे, इसको ऐसे बताना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। और अगर मान लो आपके जो बचपन में कोई हाथ पैर की हड्डी वगैरह टूटी हुई है, पर अभी ठीक है वो, आप दौड़ सकते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको नहीं बताना है। कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे हैं ना जो बता देते हैं कि सर मेरा तो बचपन में हाथ टूटा था, मेरा तो सर पैर टूटा था, अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो मैं भाग सकता हूँ। नहीं भाई, वो तुमको बाहर निकाल देंगे, वो नहीं देखेंगे कि अब तुम 5 किलोमीटर की रनिंग मार के आए हो, वो तुम्हें मेडिकल में पॉइंट देके सीधा रिजेक्ट कर देंगे। तो वहां पर जो एक पेपर होता है उसमें टिक करना होता है, उसमें ऐसे ही कुछ लिखा होता है कि कोई हाथ की हड्डी टूटी है बचपन में, तो उसको टिक करना यस और नो, तो आपने नो ही करना है उसमें ज्यादातर को, और उसको ध्यान से पढ़कर करना है। और जो भी वहां पर भरवाएंगे कागज, पहले उसको प्रॉपर पढ़ना है, समझना है, नहीं पूछना है, और फिर भरना है उसको आगे। क्योंकि मेडिकल में मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं ना जो जल्दबाजी में फॉर्म को गलत भर देते हैं, जहाँ पर नो करना चाहिए वहां पर यस को टिक कर देते हैं और बाद में बाहर हो जाते हैं, और वहां पर सुनने वाला कोई नहीं है आपकी, तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और भी कुछ डिटेल में आपको बात करनी है मुझसे तो मेरे टेलीग्राम पर या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या तो आप मेरे को मेरी इंस्टा आईडी पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।